नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है राज्य विधानमंडल से संबंधित। और राज्य विधानमंडल की भी बात करें तो इसमें 3 अंग थे। 3 अंग कौन कौन से थे? तो विधानसभा और विधान परिषद, जो आर्टिकल 170 दे रखा है, और आर्टिकल 1 दे रखा है 171 जो विधान परिषद का है। एक आर्टिकल और दे रखा है 153 जो किससे संबंधित है? राज्यपाल से। यानी संविधान के अनुसार 153 के अनुसार एक पद होगा, और वो पद को किसका होगा? राज्यपाल का। तो राज्यपाल के बारे में हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे, और जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बात करें, जो मेन बातें हैं उनके बारे में हम राज्यपाल की जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करना। चलिए बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल और राज्यपाल का पद जो संविधान में दे रखा है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 153 की बात करें तो ये आर्टिकल किसका वर्णन करता है? राज्यपाल, और राज्यपाल का एक पद होगा। तो हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो उस राज्यपाल पद के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 153 नियुक्ति की बात करें। नियुक्ति यानी कि राज्यपाल किससे नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और बात करें तो शपथ की बात करें कि शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल पद की शपथ किसके समक्ष लेता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। और त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र किसके समक्ष लेगा? त्यागपत्र भी जो नियुक्ति देता है उसी को क्या देगा? त्यागपत्र देगा। यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। कौन देता है? राज्यपाल। आगे हम बात करें, यानी कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि राज्यपाल के पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और बात करें वेतन कितना मिलता है? तो 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये, वो भी किस आधार पर मिलेंगे? मासिक आधार पर। यानी मासिक वेतन कितना मिलता है इनको? 1,10,000 रुपये। किसके रूप में? राज्यपाल के रूप में। प्रथम की बात करें, राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। श्री गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे। कहाँ के? राजस्थान के। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में है श्री कलराज मिश्र। अब और बात करें कि जो राज्यपाल का पद था, 1 नवंबर 1956 से पहले की बात करें तो पहले कोई पद नहीं था राज्यपाल का। 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल का पद आया। यानी कि उससे पहले कौन सा पद था? तो राजप्रमुख का था। यानी कि 1 नवंबर 1956 की बात करें तो इससे पहले की बात करें तो पहले तो क्या था? राजप्रमुख होता था। राजस्थान में क्या होता था? राजप्रमुख होता था। और राजप्रमुख की भी बात करें, 1 नवंबर 1956 से पहले राजप्रमुख कौन था? अंतिम राजप्रमुख था सवाई मानसिंह द्वितीय थे। और इसके बाद में 1 नवंबर 1956 के बाद की बात करें, तो बाद में कौन सा पद आया? राज्यपाल का। तो ये चीज आपको नोटिस में रखनी है कि पहले तो क्या था? राजप्रमुख था, और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 के बाद में कौन सा पद आया? राज्यपाल का। अब और भी बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसे 4 राज्यपाल हुए जिनकी पदभरी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में 4 राज्यपाल ऐसे थे। कितने राज्यपाल? 4 राज्यपाल ऐसे थे जिनकी पद पर ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने वाले 4 राज्यपाल कौन कौन से थे? तो बात करें, पहला दरबारा सिंह। दूसरा हम बात करें निर्मल चंद्र जैन। तीसरा हम बात करें शैलेंद्र कुमार जी। चौथा हम बात करें श्रीमती प्रभा राव। ये 4 ऐसे राज्यपाल हुए राजस्थान में जिनकी पद पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और भी बात करें तो जो राजस्थान में 4 राज्यपालों में ऐसे राज्यपाल थे, या ये कहे कि राजस्थान में
जो राज्यपाल है रघुकुल तिलक। ऐसे राज्यपाल थे जो आरपीएससी की भी क्या थे, सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राजस्थान के ऐसा कौन सा राज्यपाल था जो आरपीएससी के सदस्य रहे? तो आरपीएससी के सदस्य रहने वाले कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक कौन थे? राज्यपाल थे कहाँ के? राजस्थान के, जो किसके सदस्य रहते हैं? आरपीएससी के सदस्य रहते हैं। और राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बन चुकी है? तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी। तो 3 महिलाएं ऐसी है जो राजस्थान में राज्यपाल बनी थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अब तक राजस्थान में महिला राज्यपाल कितनी? 3। प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव, जिनके पद पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, प्रभा राव। तीसरी कौन है? मार्गरेट अल्वा। ये 3 ऐसी महिलाएं हैं जो राजस्थान की क्या बनती है? राज्यपाल बनती हैं। तो और जैसे 3 महिलाएं हो गई। प्रथम सिख राज्यपाल की बात करें, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरपीएससी की एग्जाम में कि जो प्रथम सिख राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम सिख राज्यपाल जो प्रथम राज्यपाल बनते हैं वहीं क्या है? आपके सिख राज्यपाल है। प्रथम सिख राज्यपाल कौन है? गुरमुख निहाल सिंह है। तो ये ध्यान में रखना, प्रथम सिख राज्यपाल। और भी बात करें तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल भी कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। कितने वर्ष? 6 वर्ष। और सबसे कम की बात है कि सबसे कम किसका काल था? तो दरबारा सिंह। कौन थे? दरबारा सिंह, जिनका कार्यकाल कितना था? केवल 18 दिन। कितना था? 18 दिन पर ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रथम जो सिख थे गुरमुख निहाल सिंह, और जिनका 6 वर्ष था। और दरबारा सिंह की बात करें तो 18 दिन है, जो केवल 18 दिन पर ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और आपातकाल के समय की बात करें तो आपातकाल में राज्यपाल को सलाह देने वाला कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। आपातकाल के समय मुख्यमंत्री को सलाह देने वाला। आपातकाल के समय मुख्यमंत्री को सलाह तो कौन देता है? यानी कि सामान्य काल में तो मुख्यमंत्री को सलाह देता है कौन? मुख्य सचिव। और आपातकाल के समय में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्य सचिव। कौन देता है? मुख्य सचिव। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपातकाल के समय राज्यपाल को सहायता करता है या सूचना देता है, सहयोग करता है, कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। और मुख्यमंत्री को सलाह कौन देता है? सामान्य काल में मुख्य सचिव देता है। सामान्य काल में मुख्य सचिव देता है। केंद्र और राज्य के बीच में एक संबंधों को लेकर एक समझौता हुआ था। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर एक आयोग का गठन हुआ। और वो आयोग कौन सा था? सरकारी आयोग। अब ये सरकारी आयोग था क्या? सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ये गठन करने का प्रमुख कारण क्या था? इनमें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, या ये कहे कि राज्यपाल जो पद है उसके लिए कुछ कुछ बातें जोड़ी गई। यहाँ पर क्या जोड़ा गया? राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकता। इस सरकारी आयोग के तहत ये कहा गया कि 5 वर्ष तक राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जा सकता। ये बात किसमें रखी गई? सरकारी आयोग में। और भी बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद क्या हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सेवानिवृत्ति के बाद में क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं, बल्कि राज्यपाल नहीं लड़ सकता। तो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बात कही गई किसके द्वारा? इस सरकारी आयोग के द्वारा। और भी बातें करें तो सरकारी आयोग में ये बात भी जोड़ी गई कि जो राज्यपाल का पद दिया जाता है, जिसको राज्यपाल बनाया जाता है, जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जाता है, उस राज्यपाल को कुछ ना कुछ कुशलता होनी चाहिए। तो कुशलता के आधार पर राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। ये बात भी किसमें जोड़ी गई? सरकारी आयोग में जोड़ी गई। तो ये था आज का टॉपिक अपना, राज्यपाल। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।